नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आर्य ट्रुथ पर आपका स्वागत है। एनडीए का एक सबसे पुराना घटक शिरोमणि अकाली दल, जब से शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा का साथ छोड़ा है, या ये कह लीजिए कि शिरोमणि अकाली दल ने जब से एनडीए से अलग हुआ है, तब से भारतीय जनता पार्टी की तो जो दुर्गति पंजाब में हुई है वो हुई ही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की ज़्यादा स्थिति खराब हुई है, चुनावी तौर पर भी, और पब्लिक परसेप्शन उसका मुख्य कारण होता है। अब भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर पंजाब में बढ़ा है, सीटें नहीं मिल पाई हैं, वो अलग बात है। मसला दोनों के बीच शुरू कहाँ से हुआ था? दोनों के बीच शुरू हुआ था कृषि आंदोलन को लेकर के। जो 3 कानून, कृषि कानून बने थे, उसके बाद शिरोमणि अकाली दल बाहर हो गया था। नहीं तो शिरोमणि अकाली दल और भाजपा वहाँ मजबूती के साथ चुनाव लड़ते थे, और बीजेपी को इस बार कोई सीट नहीं मिली है लोकसभा में, और शिरोमणि अकाली दल एक पर आ गई है, वो भी हरसिमरत कौर बादल अपनी पुश्तैनी मतलब जो उनकी अपनी सीट है वो जीत करके आई है। विधानसभा में आम आदमी पार्टी जीत के आई है और उनकी सरकार है। लेकिन अब शायद दोनों राजनीतिक दलों को ये एहसास होने लगा है कि अलग अलग रह करके वो कुछ नहीं कर पाएंगे, और अब उन दोनों को साथ हो जाना चाहिए, और इसकी कवायद शुरू हो गई। हालांकि कवायद अनौपचारिक तौर पर पहले से शुरू हुई थी, जब बादल परिवार के एक पारिवारिक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे बड़े बड़े नेता पहुंचे थे, रविशंकर प्रसाद और इस तरह के बहुत सारे नेता पहुंचे हुए थे, और उसके बाद से ही एक कयास लगने लगे थे कि अब इन दोनों दलों को एक बार फिर साथ आने की संभावना है, और साथ आ सकते हैं चुनावी मैदान में। जब तक बड़े बादल साहब प्रकाश सिंह बादल थे, तब तक भारतीय जनता पार्टी और दोनों शिरोमणि अकाली दल के बीच संबंध बेहतर बने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश सिंह बादल के से मिलते रहे, उनसे संपर्क में रहे, उनके निधन के बाद उनकी अंत्येष्टि में भी पहुँचे। लेकिन शायद जो नया नेतृत्व है, चाहे वो जो हरसिमरत कौर बादल की बात हो, या प्रकाश सिंह बादल के जो सुपुत्र हैं, अभी जो पार्टी का कार्यभार संभाल रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल, वो ये भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सुखबीर सिंह बादल की जो शिरोमणि अकाली दल का बिछड़ा कुनबा है, वो भी सब साथ जुड़े। अभी अचानक स्थिति ऐसी क्यों हो गई, जब लगा कि इन दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए? अभी जो लुधियाना के बाई इलेक्शंस हुए, मतलब लोकसभा विधानसभा हारने के बाद अभी जो लोकसभा के बाई इलेक्शंस हुए, उसमें अगर शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन को देखा जाए तो वो बहुत खराब रहा, और उस विधानसभा में अकाली दल को कुल 8,203 वोट मिले, और अगर वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 20,323 वोट मिले। आम आदमी पार्टी लगभग 35,000 वोट से जीत करके चुनाव आगे आ गई। लेकिन अगर शायद अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी मिल करके चुनाव लड़ते तो स्थिति कुछ और होती, इसलिए कि राजनीति में 1 और 1 2 नहीं होता है। राजनीति में 1 और 2 11 भी होता है, और 1 और 1 0 भी होता है। खैर, तो ये स्थिति थी। आम आदमी पार्टी जो है वो 35,000 वोट पा करके वहाँ से चुनाव तो जीत गई, लेकिन इसमें से बहुत सारा वोटर जो है, जो आम आदमी पार्टी के पास है, वो भारतीय जनता पार्टी का भी है और शिरोमणि अकाली दल का भी है, जो इन दोनों के अलायंस के टूटने के बाद से अलग उनके पास, जब इनको लगा कि अब ये चुनाव जीत पाने की स्थिति में नहीं है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ।
अब इस सब के बीच जो एक नई बात निकल करके आ रही है, जो नया चीज़ हो रहा है, वो ये कि दिल्ली सरकार में मंत्री जो हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, जो कभी शिरोमणि अकाली दल के ही नेता थे और जब दिल्ली में अलायंस होता था तो शिरोमणि अकाली दल के नेता के रूप में दिल्ली में चुनाव लड़ते थे, लेकिन उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। लेकिन शिरोमणि अकाली दल के लोगों के साथ उनके संबंध हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेताओं के साथ पुराने उनके संबंध हैं, तो वो निश्चित तौर पर उसी संबंधों के कारण एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल एक साथ आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जिम्मेदारी जो है वो प्रकाश सिंह बादल, क्षमा कीजिएगा, सुखबीर सिंह बादल की सहमति से बात निकल करके आ रही है। ये एक दो दिन में मामला इसका समाधान नहीं होगा, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस शुरू हो गया है जब ये दोनों राजनीतिक दल एक बार फिर एक साथ आ सकते हैं। और कम से कम पंजाब में इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। दिल्ली में इस बार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ी, जीत करके आई, हालांकि जनता दल यू को एक सीट दी हुई थी, लेकिन सिख पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे। हालांकि आम आदमी पार्टी को भी सिख काफ़ी वोट देते हैं, लेकिन कांग्रेस से तो वो लंबे समय से दूरी बना करके रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो नई योजना है या जो नया प्रयास शुरू हुआ है, जिसके लिए मनजिंदर सिंह सिरसा कोशिश कर रहे हैं, और इसका प्रभाव केवल ऐसा नहीं है कि पंजाब में होगा। पंजाब में तो बड़ा प्रभाव होगा, उत्तर प्रदेश के तराई में उसका प्रभाव होगा, दिल्ली में चुनाव जीत करके आ गए हैं, दिल्ली में प्रभाव होता है, हरियाणा में प्रभाव होता है। लेकिन हरियाणा में सिख बीजेपी को वोट करता दिखा, इसलिए कि पिछले 3 चुनावों से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत करके आ रही है। हिमाचल में प्रभाव दिखता है, जम्मू कश्मीर में प्रभाव दिखता है, सिख वोटर जो है वो भाजपा के साथ ही नजर आता है। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने के बाद और शिरोमणि अकाली दल के अलग होने के बाद थोड़ा स्थिति में परिवर्तन हुआ है। अब निश्चित तौर पर हालांकि जो पिछले संसद सत्र में जिस तरह की पॉस्चरिंग हरसिमरत कौर बादल की थी वो बहुत अनुकूल नहीं थी, लेकिन शायद अब चूंकि कृषि कानून भी वापस हो गए हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो न केवल भारतीय जनता पार्टी को बल्कि शिरोमणि अकाली दल को मजबूर करेंगे कि वो दोनों एक साथ आएं। और अगर आम आदमी पार्टी से मुकाबला करना है पंजाब में, तो भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि दोनों मिलकर चुनाव लड़ें, और तभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से पंजाब में निपटा जा सकता है। और यही कारण है, यही कारण बन रहा है जिसके कारण दोनों राजनीतिक दल एक साथ आ सकते हैं। और ये बहुत नेचुरल अलायंस था, लंबे समय से दोनों राजनीतिक दलों का अलायंस था और कई बार की सरकार चला चुके हैं, केंद्र में भी सहयोग रहता है और 3 सीट तक भाजपा जीतती रही है पंजाब में। तो अब आने वाले समय में इस तरह की चीज़ें होने की संभावनाएं बहुत तेज हो गई हैं और बहुत जल्दी ही इस मामले में कोई अच्छी बात, अलायंस के दृष्टि से अच्छी खबर आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Ku पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।